नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि बैंगन के फल फूल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा है और बहुत सारे साथियों के कमेंट भी है कि सर बैंगन के हमारे फल फूल झड़ रहे हैं, उनको रोकने का कोई उपाय आप बताइए। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर के वो ये फल और फूल झड़ते क्यों हैं और कम आते क्यों हैं। तो अगर किसान साथियों हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान का प्रेस करके जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि और भी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि फल फूल झड़ने की जो समस्या है वो आखिर को है क्या। तो इसमें कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है। तो जो फल फूल समस्या की जो है, इसमें फल फूल झड़ने की समस्या, एक तो सबसे बड़ा जो रीजन है मौसम का टेम्परेचर, मतलब मौसम का बदलाव। जो टेम्परेचर हाई लो अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी जो है फल फूल झड़ने की समस्या आने ही लगती हैं। या जैसे तेज बारिश होने लगे, ये सब लक्षण होते हैं। या फिर आपने फर्टिलाइजर का यूज असंतुलित मात्रा में, मतलब या तो कम किया या ज्यादा कर दिया, उससे क्या है कि जो पौधा होता है उसका डाइजेशन खराब हो जाता है। और जब डाइजेशन उसका खराब हो जाएगा तो वो अपना पेट ही ठीक करने में लगा रहेगा, वो फल फूल देगा क्यों। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे हम अगर स्वस्थ हैं तो सारा काम करेंगे, अगर हमें बुखार या शरीर में कहीं दर्द पीड़ा है तो हमसे वो काम होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से पौधे का नेचर है कि हमने उसको जो है खुराक असंतुलित मात्रा में दे दी तो उससे जो है उसका डाइजेशन खराब हो गया, और डाइजेशन खराब होने से वो पौधा ग्रोथ नहीं करता और फल फूल भी नहीं देता है। तो ये सबसे बड़ा जो है रीजन है। दूसरा, हमें सिंचाई का, मैंने जैसे आपको बताया पिछले वीडियो में, सिंचाई का आपको बैंगन सब्जी वर्गी जितनी भी खेती हैं उनमें सिंचाई का आपको इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें क्या है कि अगर आपने सिंचाई जैसे अगर बहुत ज्यादा सुखा दिया, आपने 2-4 दिन पानी डिले कर दिया कि नहीं 2-4 दिन बाद दे देंगे, फिर आपने उसमें खूब दे दिया पेल के, तो वो भी डिस्टर्ब बैलेंस करता है। क्योंकि पहले वो सूखा था, अब वो पानी को पचा ही नहीं पा रहा। सीधी सी बात है, अगर हमें 1 गिलास पानी की प्यास है तो हम 1 गिलास ही पियेंगे, लेकिन अगर हमें उसकी जगह मान लो 2 गिलास या 3 गिलास दे दिया जाए पानी तो वो ओवरडोज होने लगेगा, वो फिर पानी की हमें इच्छा खत्म हो जाएगी और उस पानी को हम झेल भी नहीं पाएंगे। जबकि पानी स्वास्थ्यवर्धक है, मनुष्य के लिए भी और पौधों के लिए, लेकिन अगर ओवरडोज देंगे तो नहीं झेल पाएंगे। उसी तरीके से क्या है कि जब हमें प्यास लगी है 1 गिलास की और हमें पानी पीने को मिले 4 घंटे बाद, तो हमारी हालत इतनी पतली हो जाती है कि हमारा शरीर ही एकदम शिथिल सा होने लगता है। क्योंकि अब प्यास चाहिए, पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो तब प्यास बुझेगी, तभी हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। इसी तरीके से पौधे का सिस्टम है, पानी हमें एकदम संतुलित मात्रा में, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम हमें देना है। क्योंकि ज्यादा पानी के कारण क्या है, ज्यादा पानी के होने का उसमें जड़गलन की भी समस्या आने लगती है। क्योंकि जब भोजन की प्रक्रिया उसकी घटती है तो वो जड़गलन की समस्या आती आती। अब इसमें बचाव क्या करें। सबसे पहले तो जिन किसान साथियों ने अपनी मिट्टी की जांच करा रखी है तो वो अपने पीएच के अनुसार ही उसमें संतुलित उर्वरक दें। उससे क्या है कि पौधे को जितनी चाहिए आपने उतनी दी है तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। दूसरा है, जो फल फूल जिस समय बनते हैं उस समय खेत के अंदर नमी पर्याप्त होनी चाहिए। उसमें न तो बहुत ज्यादा नमी होनी चाहिए और न सूखा खेत होना चाहिए। अगर सूखा होगा तो ड्रॉप हो जाएगा, और अगर ज्यादा गीला होगा तब भी फूल ड्रॉप हो जाएगा और आएगा भी कम। तो आपको नमी, मैंने कहा ना, मेंटेन बना के, मतलब मॉइस्चर रहना चाहिए खेत में, न तो बाढ़ की तरह पानी रहना चाहिए और ना ही सूखा रहना चाहिए। ये किसी भी सब्जी का फार्मूला है। तो अब हमें खरपतवारों को भी समय समय पर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार खेत के अंदर रहेंगे तो कीटों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। और जब कीटों का प्रभाव बढ़ जाएगा तो क्या होता है कि ज्यादातर कीट जो है, जो ताजी कपोले निकलती हैं, पत्ते उनके ऊपर बैठते हैं या फूल के ऊपर खाते हैं, तो उससे भी फूल ड्रॉप हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो इससे जो है बचाव होगा और फल फूल की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। अब फल फूल झड़ने के लिए जो है रासायनिक दवाई और जैविक दवाई आपको मैं दोनों बता रहा हूं कि कैसे दें। रासायनिक दवाई में एक नेफ्थिल एसिड
एसिडिक आता है। क्या आ रहा? अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड 4.5, ये बायर कंपनी का आता है, प्लानोफैक्स के नाम से आता है। आपको ये तस्वीर मिल जाएगी प्लानोफैक्स की, ये प्लानोफैक्स है। इसकी आपको 1 ml पर लीटर, 1 ml पर 15 लीटर, सॉरी 1 लीटर 1 ml पर 15 लीटर आपको इसकी डोज स्प्रे के रूप में देनी। ये पीपीएम में भी इसका आंकड़ा आता है। 1 ml मतलब 10 ppm, 10 ml मतलब 100 ppm। तो ये इस तरीके से भी आता है फार्मूला इसका। तो इसमें हमें 1 ml 15 लीटर टंकी में 1 से 2 ml, अगर ज्यादा ही समस्या आ रही तो 2 ml आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेनी। 1 से 2 ml के बीच आपको प्रति टंकी ये दवाई लेके स्प्रे करना है। 15 जो आपका पानी, ये तो इस रेशियो से आपको स्प्रे करना है। दूसरा, इसी का कॉम्बिनेशन एक दूसरी कंपनी बनाती है जो ऑर्गेनिक कंपनी है, वो है कात्यायनी ऑर्गेनिक। आपको कात्यायनी ऑर्गेनिक का भी यही वाला टेक्निकल मिल जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा है। इन दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो। और दूसरा स्प्रे आपको 15 दिन बाद इसका फिर से दोहरा देना है। तो आपके पौधे में जो फल फूल की समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दूसरा स्प्रे मैंने बताया 15 से 20 दिन में। तो ये टेक्निकल था। अगर इसमें आपको ज्यादा और भी दिक्कत आने लगे तो कोई भी एक हल्का सा अमीनो एसिड का आप साल्ट ले लेना, वो आप डाल सकते हो। अगर आपने ये सारे उपाय कर लिए तो आपको फल फूल झड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। खरपतवार खेत से मुक्त रखना है, सिंचाई का हमें ध्यान रखना है, उर्वरक की संतुलित मात्रा देना है। बस इतना है, बहुत छोटा सा फार्मूला है। ये आपने कर लिया। और इस दवाई का आप, ये बायर कंपनी का प्लानोफिक्स मिलता है, इसका दवाई कर लो। कात्यायनी ऑर्गेनिक का भी आता है, टेक्निकल सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो ये दोनों मिल जाएंगे, कोई भी आप डाल सकते हो। 1 से 2 ml पर टंकी देना है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको दूसरा स्प्रे देना है। याद रखना, ये आपको देना ही है, तभी उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग बनेगी। तो किसान साथियों, ये थी फल फूल झड़ने से और रोकने के उपाय। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि अगर विस्तार से नहीं समझाएंगे तो दिक्कत आती है। शॉर्ट में समझाने से दिक्कत है, क्योंकि आपने थोड़ा उल्टा सीधा कर लिया तो बजाय फायदा के नुकसान हो जाता है। इसीलिए थोड़ा विस्तार से देखना पड़ता है। और आजकल डाटा की कमी नहीं है, आप लोग टेंशन न लो, डाटा इससे सस्ता आप कभी नहीं होगा। तो पूरी जानकारी आप देखा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।